बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं ये ब्राउन वाले चने, जिसको लोग काले चने भी कहते हैं। तो इसको आज हम बनाएंगे। ये काले चने हरगिज़ नहीं है। इसको आज हम बनाएंगे। तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि इसका शोरबा बिल्कुल भी ब्लैक ना हो। अक्सर चने बनाते हैं तो इसको शोरबा ब्लैक हो जाता है। वो किस तरह से ब्लैक नहीं होगा वो हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसको किस तरह से रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने चने को नमक लगा के पानी में भिगो दिया था। ये रात भर मैंने भिगो के रखे थे। सुबह उसकी कुछ इस तरह से कंडीशन है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से नमक भी निकल जाए और चने भी अच्छे से साफ़ हो जाए। एक कढ़ाई में हमने पानी चढ़ा दिया चूल्हे पे। चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है। तो इसमें हमने ये धुले हुए चने डाल देने हैं और ढक्कन कर देंगे बंद और इसको 15 मिनट तक बॉईल होने देंगे। हम इसको कुकर में नहीं करेंगे। तो इसको हम ढक्कन हटा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका शोरबा बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। हमने इसमें चमचा नहीं चलाना, बल्कि हम इसको लकड़ी का चमचा या कि इस तरह के स्पैचुले से हिला सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इस पर हम 4 से 5 लौंग डाल देंगे। ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। साइड पे हम मसाला बना लेते हैं, जिसमें सब्ज़ मिर्च है 3 से 4, 2 से 3 टुकड़े अदरक के हैं, थोड़ा सा लहसुन और 1 चम्मच सूखे धनिया का। ये मैं इसमें पीसती हूँ। मैं अक्सर मसाला इसी में ही पीसती हूँ। इसके साथ हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो इधर हम अपने चने चेक कर लेते हैं। तो पानी उसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं उसका पानी बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटा हुआ टमाटर। बाकी के मसाले डाल देते हैं, जिसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, पहले भी हमने नमक डाला है, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। ये डाल के हम ढक्कन लगा के इसको मज़ीद 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो सालन की कंडीशन कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम आपको चेक करवा देते हैं कि हमारे चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इतनी जल्दी कुकर में भी रेडी नहीं होते जिस तरह आज हमने रेडी किए हैं। बस चीज़ यही है कि इसमें हम ना लगाएं। ढक्कन बंद करके छोड़ दिया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसको चला देंगे। अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। पानी इसका काफ़ी खुश्क हो चुका है। हमने आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी करेंगे हम भुनाई जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से घुल नहीं जाएगा। तो इसकी हमने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं मसाला जो है बिल्कुल घुल चुका है इसमें, और आप देख सकते हैं ब्लैक बिल्कुल भी नहीं हुए। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमने सादा पानी ही डालना है। इस चने का तो पानी हमने निकाला नहीं था जो इसमें डालेंगे। अब हमने सादा पानी इसमें डाल देना है। इसको मिक्स करके ढक्कन लगाएंगे हम और इसको हम पकने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सालन हमारा रेडी हो चुका है। शोरबा आप अपनी मर्ज़ी का उतार सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ। ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट तक छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं तो देख लें अच्छे से उसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स और करेंगे इसको डिश आउट।
तो आप देख सकते हैं हमारे सालन की फ़ाइनल लुक ये है। अब मैं आपको इसका शोरबा चेक करवा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका शोरबा बना है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं बना। ब्लैक ब्लैक शोरबा बिल्कुल खाने को भी दिल नहीं चाहता। तो अब देख सकते हैं कितना मज़े का बना है। अगर आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका सालन भी बिल्कुल इस तरह ही बनेगा। शोरबा भी ब्लैक नहीं होगा और चने भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।